Hey guys, my name is Shreyas and you're watching Fumo News Update number 6. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the updates related to what's happening in the EV industry. So this is your one-stop shop for all things EV. So if you like this type of content, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. और आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है. So without wasting any more of your time, let's just get into it. और आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है Hyundai से. Hyundai मोटर्स का एक सब ब्रांड है which goes by the name of Hyundai Mobis. और कुछ सोर्सेस की माने तो ऐसा पता चल रहा है कि Hyundai Mobis शायद अब इलेक्ट्रिक पार्ट्स को सप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं. अब ऐसा क्यों? आई एम श्योर बाय नाउ बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल आया होगा एंड द ओनली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन वुड बी टू कम्पीट विथ टेस्ला एंड फोक्सवैगन. टेस्ला और फोक्सवैगन ने उनकी सप्लाई चेन की मदद से बहुत ज़्यादा डोमिनेंस बरकरार किया है, स्पेशली इन लास्ट 2-3 ईयर्स. इस वजह से जितने भी बाकी मैन्युफैक्चरर्स थे वो ट्राइंग टू गेट अ पीस ऑफ दैट मार्केट, वो सिंपली गेटिंग पुश्ड अवे क्योंकि इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है. लेकिन अब Hyundai Mobis ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को अपने पार्ट्स सप्लाई करना चाहते हैं और उनका ऐसा मानना है कि ऐसा करने से ओवरऑल ईवीज की जो प्राइस है उसे कम करने में बहुत हेल्प मिल सकती है. अब Hyundai की बात करें तो Hyundai हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू मेकिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली व्हीकल्स and manufacturing components like electric motors and many other essentials that go with it. This is a very crucial and important decision by Hyundai and I think इस decision से बहुत सारे brands को फ़ायदा हो सकता है and it will make manufacturing EVs a bit less of a hassle. और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है XPeng, Xiaopeng. How do you pronounce this? Okay, just give me a minute, I'll just figure it out. Few moments later. Okay, it's called Xiaopeng Motors. So, getting back to our news. Xiaopeng Motors is a China-based EV maker जिन्होंने बहुत ज़्यादा हाइप बना रखी है by bringing products to compete with Tesla like G3 and P7 and they are actually very promising products. और अब Xiaopeng Motors ने अनाउंस किया है that they are going public in US with plans to expand their business. Xiaopeng Motors ने अपने लेटेस्ट फंडिंग राउंड को $900 मिलियन के साथ क्लोज किया, जिसमें अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड से 215 मिलियन, द कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से 100 मिलियन और अबू धाबी के मुबादला से भी $100 मिलियन इन्वेस्ट किए गए. एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रेज अराउंड $1.1 बिलियन इन US IPO. Xiaopeng मोटर्स के प्रोडक्ट्स टेस्ला से इंस्पायर्ड है. Don't trust me? Okay, check this out. This is a Tesla Model 3. Look at the headlights, DRLs, side profile, wheels, and now this is Xiaopeng P7. What are your thoughts about these design similarities? Let me know in the comments below. लेकिन अगर आप इस गाड़ी को प्राइस टू परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो काफ़ी लोगों को ये गाड़ी एक्चुअली प्रैक्टिकल लग सकती है. सो अबाउट द P7 स्पेक्स. ओके, मैं जल्दी से आपको स्पेक्स बता देता हूँ. इस गाड़ी में 3 वेरिएंट्स आते हैं. फर्स्ट इज 4 व्हील ड्राइव परफॉर्मेंस, सेकेंड इज रियर व्हील ड्राइव लॉन्ग रेंज एंड थर्ड इज रियर व्हील ड्राइव सुपर लॉन्ग रेंज. अब इसमें से रियर व्हील ड्राइव लॉन्ग रेंज और रियर व्हील ड्राइव सुपर लॉन्ग रेंज में आती है 196 किलोवाट की मैक्स पावर और 4 व्हील ड्राइव परफॉर्मेंस में मिलती है 316 किलोवाट की मैक्स पावर. उसके साथ ही लॉन्ग रेंज में आपको मिलती है 586 किलोमीटर्स
सुपर लॉन्ग रेंज में आपको मिलती है 706 किलोमीटर्स और 4 व्हील ड्राइव परफॉर्मेंस में 562 किलोमीटर्स की रेंज मिल जाती है। एंड उसकी प्राइस इज रफली अराउंड $33,000 which is less than half of what you have to pay for a Tesla Model S which starts at around $75,000। बट ये गाड़ी चाइनीज मार्केट को छोड़कर बाकी कंट्रीज में आएगी भी या नहीं, इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। सो एज ऑफ नाउ लेट्स जस्ट गिव दिस सम टाइम एंड सी व्हाट दे कम अप विथ इन कमिंग डेज। और आज की न्यूज नंबर 3 आ रही है टेस्ला से। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क, उन्होंने रिसेंटली अपने एक ट्वीट में उनके आने वाले इम्प्रूव्ड बैटरी टेक को लेकर कुछ हिंट्स दिए हैं और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि टेस्ला शायद उनके आने वाले व्हीकल्स में नई बैटरीज को इंक्लूड करेंगे विच आर मेड बाय पैनासोनिक। और पैनासोनिक के टेस्ला बैटरीज को लेकर क्या प्लान्स है उस बारे में मैं अपने एक प्रीवियस वीडियो में बात कर चुका हूँ। I'll leave a card to that video here. You can go check that video out if you want to. इसलिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले टेस्ला मॉडल्स में अराउंड 50% मोर एनर्जी डेंसिटी वाली बैटरीज को यूज़ किया जाएगा एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 4 to 5 years। और इलॉन से ऐसा ट्वीट आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है बिकॉज टेस्ला का बैटरी डे इज जस्ट फ्यू डेज अवे एंड दिस कुड एक्चुअली मीन समथिंग। उसके साथ ही टेस्ला इज ऑल्सो वर्किंग विथ CATL जो एक लो कॉस्ट एंड लॉन्ग लाइफ बैटरी पर काम कर रहे हैं विच आर डिजाइन टू लास्ट फॉर एटलीस्ट 1 million miles ऑफ यूज विच इज माइंड बॉगलिंग। अब टेस्ला के बारे में मैं क्या ही बात करूँ एंड दे आर ऑलवेज नॉट 2 but we can say 20 steps ahead when it comes to bringing latest technology in their vehicles। और अब वो उनकी बैटरीज को इम्प्रूव करने वाले हैं विच विल इवेंचुअली गेट देयर व्हीकल्स मोर फास्टर, एफिशिएंट एंड यू वोंट हैव टू वरी अबाउट स्पेंडिंग अ फॉर्च्यून ऑन योर व्हीकल मेंटेनेंस। फिर आप कितने भी सालों के लिए उसे यूज करने का प्लान करते हो, इट वोंट बी एन इशू बिकॉज देयर बैटरीज विल हैव कवर्ड विद देयर लॉन्गेस्ट पॉसिबल लाइफ। और आज की न्यूज नंबर 4 आ रही है For the second time in a video, Hyundai Motors से। Hyundai ने recently अपना एक सब ब्रांड लॉन्च किया which is called Ioniq and they are planning to launch 3 new products under that same Ioniq brand। उसके साथ ही उन्होंने all new Kona EV को टीज किया and also the Kona N line which will have some revised design elements। और टीजर्स से ऐसा लग रहा है कि Kona में एक वाइडर स्टांस और शार्प इंस्पायर्ड नोज होगा और जो कोना N line है उसमें Hyundai फ्यूचरिस्टिक और what they like to call fluidic डिज़ाइन फिलोसॉफी को यूज़ किया जा सकता है which will not only make that car aerodynamic but also make it look more appealing। This sounds like a great update to their current Kona lineup and I'm looking forward to the launch of new Kona vehicles जो शायद और भी ज़्यादा हाईटेक फीचर्स के साथ लॉन्च किए जाएंगे and I'm kind of excited to see what Hyundai has in store for us। और आज की न्यूज नंबर 5 आ रही है ओला इलेक्ट्रिक से। मैंने अपने लास्ट वीडियो में EV Edge इस कंपनी के बारे में बात की थी। If you haven't watched my previous video, I'll definitely suggest you to go check that out to get some reference। और अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि ओला इलेक्ट्रिक के को-फाउंडर एंड सीनियर एडवाइजर आनंद शाह ने EV Edge इस टेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है। द अमाउंट इज नॉट डिस्क्लोज्ड एज ऑफ नाउ, लेकिन EV Edge ने पिछले 6 सालों में जिस तरह का R&D किया हुआ है, आई कैन श्योरली से दिस इज अ वेरी बिग अमाउंट। EV Edge अभी जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, इट इज मॉड्यूलर एंड फ्यूचरिस्टिक। उसके साथ ही उन्होंने लॉजिस्टिक्स सेक्टर में यूज़ की जाने वाली एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन की हुई है विच हैज़ कंप्लीटेड अ टेस्ट रन ऑफ अबाउट 100,000 या फिर 1 lakh kilometers, which is a lot of test run to have if you are planning to build a software
that goes with any vehicle. इस न्यूज़ के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि EV Edge is going to do wonders in coming years, क्योंकि उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म अब बहुत व्हीकल्स में यूज़ किया जा सकता है, which will make the manufacturing process a bit easier even for new players in the EV game. So EV Edge, it's your time to shine now, and I kind of want to know what are your plans going to be with the upcoming storm of EVs in India in coming years. And it's time to wrap up for now. That's all the news I have for you this week. If you like my content, then drop a like, share this video with your friends and family. If you have any suggestions or remarks about my videos, leave them in the comments below. And if you haven't already, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. और अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड.